सभी बच्चों को शुभाशीर्वाद। मेरे सभी बच्चे हमेशा सकुशल, समृद्ध और खुश रहे। पिछले क्लास में आप लोगों ने लघु बीजाणु जनन की क्रिया देख रहे थे। आपने कहा था कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया किसको बोलते हैं कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो आपको मैं एक क्रम बता रहा हूँ, एक सीरीज बता रहा हूँ, इसको याद रखना है आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चंस आप खूब अच्छे से लिख देंगे आंसर, और नोट्स में बेहतरीन ढंग से डिटेल्स लिखा हुआ है तो आपको समझना है मेनली। ओके, देखिए एंथर जब आपने परागकोश का अनुप्रस्थ काट किया था तो टेपेटम के अंदर जो सेल्स थे, बेबी सेल्स थे, उसको आपने क्या बोला था, आर्कीस्पोरियल सेल बोला था। बोलो हाँ। प्रपसूतक कोशिकाएं बोला था आपने। ये समझा रहा हूं मैं, केवल सीरीज, क्रम, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। आर्कीस्पोरियल सेल बना। अच्छा, ये थोड़ा और बड़ा हुआ न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व पदार्थों को लेकर के, तो अब ये बन गया स्पोरोजीनस सेल, यानी इसको बीजाणु जनक कोशिका बोलते हैं। उसके बाद अब और बड़ा बन करके क्या बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अभी सब दिखाऊंगा, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपने करवाया था क्या, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करवाया था, और इसके फलस्वरूप आपको मिल गया था माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, लघु बीजाणु चतुष्क। ये सब देख चुके हैं आप। अच्छा, अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब बन जाएगा पॉलन ग्रेन तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, है ना। चलिए, तो पॉलन ग्रेन बन जाएगा। और एक बात याद रखना है, क्या, आर्कीस्पोरियल सेल 2n यानी डिप्लॉयड, द्विगुणित, स्पोरोजीनस सेल 2n यानी द्विगुणित, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक 2n, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित। अब चूंकि मियोसिस करवा दिया आपने, अर्धसूत्री विभाजन करवा दिया, तो अब इनके जो चारों सेल्स होंगे वो उनका प्लॉइडी गुणसूत्रता क्या होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। पॉलन ग्रेन भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। अच्छा, अब एक ये सीरीज बताया मैंने। अब पॉलन ग्रेन से फिर क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, जिसको आप क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ऐसे करके आपको कोई नहीं बताएगा, सीरीज करके, मैं आपको सीरीज करके बता दिया। अब जितना बार भी होगा सब n होगा क्योंकि मेयोसिस हो चुका है। तो यहां से यहां तक क्या हो गए, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित, और फिर यहां से यहां क्या हो गए, हैप्लॉयड यानी अगुणित। ये याद रखना है आपको, है ना। तो आपने जब लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपने इसको या तो एमएमसी बोला था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो आप इसको पीएमसी बोले थे, पॉलन मदर सेल, या तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका या तो पराग मातृ कोशिका, नहीं। और इसमें आपने मियोसिस करवाया था और टेट्राड बनाया था। टेट्राड कितने तरह के बनाए थे बेटा, 4 तरह के बनाए थे हम। हाँ, सबसे पहला डाइकॉट में द्विबीजपत्री में कैसा बना था, चतुष्फलकाय, जिसको आप टेट्राहाइड्रल टेट्राड बोले थे। उसके बाद आपने मोनोकॉट में कैसा बनाया था, बोलो, आइसोबायलैटरल टेट्राड, जिसको आप समद्विपार्श्विक चतुष्क बोले थे। ये
सबसे मेन कॉमन कौन है, सबसे कॉमन कौन है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, पहला वाला जिसको आप चतुष्फलकाय बोले थे। उसके बाद एक कौन था, लीनियर टेट्राड जिसको आप रैखिक चतुष्क बोले थे। और सबसे लास्ट था डेक्यूसेट या क्रॉसित टेट्राड, वो सब बहुत कम, नहीं के बराबर पाए जाते। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या बना लिया था पिछले क्लास में, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आगे मैं समझाता हूं आपको। इसको आपने बोला था क्या, लघु बीजाणु चतुष्क। इसको आपने बोला था लघु बीजाणु चतुष्क। अच्छा, एक बनाओ फिर दिखा देंगे कि उसके बाद क्या होगा। आपने जो सबसे मोस्ट कॉमन था डाइकॉट में, वो मैं बना रहा हूं आपके लिए। इसमें कितने सेल्स थे, 4 सेल्स। 3 हमें दिख रहे थे सामने और एक इनके पीछे था। तो इसको आपने बोल दिया था टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकाय। नहीं, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये सेल्स अभी चारों बने हैं 4 सेल्स, लेकिन चारों सेल्स अभी अलग अलग हैं क्या, एक ही जगह जुड़े हुए हैं। तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अलग कैसे बनेगा, ये पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, नहीं तो सबको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब तो मुश्किल है। आप बोलोगे सर कैसा मुश्किल, तो याद करिए इंडोथेसियम में कौन सा पदार्थ का कोटिंग था, कैल्लोज का। और वही कैल्लोज का कोटिंग यानी परत इनके दीवार पे चढ़ा होता है, हर सेल्स के दीवार पे चढ़ा होता है। और ये तो बहुत मजबूत होता है कैल्लोज। तो भैया अब इसको घुलाए कौन, कैल्लोज को। यानी यहां इनके दीवारों पे किनका परत चढ़ा हुआ है, कैल्लोज का। किनका, कैल्लोज का। और ये बहुत मजबूत होता है। तब आप याद करें कि टैपेटम एक प्रकार का एंजाइम स्रावित किया था, और उस एंजाइम का क्या नाम था, कैलेज। कैलेज। अगर सफिक्स में लास्ट में ASE आ जाए तो आंख मूंद के समझना कि वो क्या है, एंजाइम है। और इस कैलेज नामक एंजाइम का स्रावन किसने किया था, टैपेटम ने। अब ये कैलेज क्या करेगा, इस कैलोज को घुला देगा। कैलेज क्या करेगा, कैलोज को डाइजेस्ट कर जाएगा, घुला देगा। ठीक, अब जब घुला देगा तो चारों सेल्स फ्री हो गए। हाँ, चारों सेल फ्री हो गए। तो ये लीजिए, मैं चारों सेल्स को अब फ्री कर देता हूं। तो आप समझ गए, उस एंजाइम का फंक्शन भी समझ गए। और ये सारे क्या बन गए अब आपके, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। कितने, 4 बन गए। और चारों का प्लॉइडी क्या है बच्चों, N है। ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है, और ये भी N है। यानी मियोसिस करवा दिया था, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम अब क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन यानी पराग कण बनाएंगे, है ना। तो चलें, अब ये क्या करेगा, अब ये वृद्धि करेगा। अब ये वृद्धि करेगा और अंकुरन करेगा। अंकुरन करके बना लेगा ये पॉलन ग्रेन। तो चलिए अब पॉलन ग्रेन का संरचना बनाते हैं। यानी एक से एक पॉलन ग्रेन बनेगा। तो 4 माइक्रोस्पोर हैं तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 4। तो अरे भाई याद करो ना तुम एंथर के अनुप्रस्थ काट को, इसको तो आपको नहीं भूलना है। तब तक नहीं भूलना है जब तक कि ये टॉपिक हमारा ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको ये नहीं भूलना है ना। यहाँ आपके टैपेटम थे, यानी इसको, और इसके अंदर बेबी सेल्स यानी आर्कीस्पोरियल प्रपसूतक कोशिका था। ये थोड़े और खा पी के बड़े हो गए तो स्पोरोजीनस टिश्यू हो गए। फिर यहाँ आपके जो दूसरे पॉलन सैक या लघु बीजाणु थे, इसमें अब क्या बन गए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजीनस सेल के बाद। अरे भाई, प्रपसूतक कोशिका खा पी के क्या बन गया, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल मतलब बीजाणु जनक कोशिका। और फिर ये बड़ा होकर के क्या बन गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पॉलन मदर सेल। अब ये क्या बना लेंगे, टेट्राड ना। तो एक लो इधर भी बना देते हैं तुम्हारे लिए, है ना।
अब यहां क्या बन गया, टेट्राड बन गया, यानी चतुष्क बन गए। चार बने हैं। तो मैं यहाँ ये रफ दिखा रहा हूं मैं आपको, हर कदम पे आपको डायग्राम बनाने की दरकार नहीं है। और तब जब हम यहाँ पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो 4 लघु बीजाणुधानी था, तो अब लास्ट में क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। और पॉलन ग्रेन जब बन जाएंगे वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, फिर यहां से जहां स्टोमियम था, ओस्ट कोशिका यानी पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, स्फुटन रेखा, वहां से बूम फट जाएगा और पॉलन ग्रेन रेडी हो जाएंगे जाने के लिए स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे। तो पहले बना लो ना पॉलन ग्रेन। तो अब माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा बच्चों, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब बनाने जा रहे हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। तो ये जो पॉलन ग्रेन का है, ये अंतःचोल मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं इंटाइन। इसके ऊपर होते हैं एक्साइन। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्साइन। और ये जो एक्साइन होता है ये मोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। आप याद करें कि जब आप टेपेटम के कार्य पढ़ रहे थे तो टेपेटम यूबिस्काय बनाया था, और उस यूबिस्काय में किसका लेयर था, स्पोरोपोलिनिन का। तो ये जो एक्साइन है यानी वह चोल है, इस पे स्पोरोपोलिनिन का कोटिंग होता है। ओके, नाउ अब इसके अंदर बेटे 2 सेल होते हैं। एक होता है इसके न्यूक्लियस बहुत बड़े होते हैं। इस सेल को बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका। और इसके नीचे होते हैं जेनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। ये छोटे होते हैं, उसकी अपेक्षा छोटे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं लेबलिंग। ये संरचना किसका है, पॉलन ग्रेन का, परागकण की संरचना। मैं लिख दूं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, डिटेल भी देखेंगे पॉलन ग्रेन। और ये इसका प्लॉइडी क्या है, एन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन या परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। और कहाँ से बन रहा है वो तुम देख ही रहे हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन बन जाएगा, है ना। तो अब लेबलिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये तो तुम कोशिका द्रव्य होगा, ये तो तुम जानते ही हो ना। इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। या इसको हम लोग वाह्यचोल बोलते हैं। और एक्साइन किसका बना होता है, तो एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है ना, का बना होता है। इसीलिए, और ये अति प्रतिरोधक होता है, ये तो आप जानते ही हो ना कि इसको कोई एंजाइम, कोई एसिड कुछ नहीं कर सकता, कोई हाई टेम्परेचर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये वाह्यचोल हो गया। अब अंतःचोल की बात करते हैं। इसको बोलते हैं इंटाइन और इसको हम कहते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल। और जो अंतःचोल होता है बेटे, ये किसका बना होता है, तो ये पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। या किसी बुक में एक ही वर्ड लिखा रहता है, पैक्टोसेल्यूलोज, पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। चलें, तो वाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, अंतःचोल पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ है। ओके, अब देख रहे हैं आप, जहां जहां ये लाल वाला है मोटा, यानी एक्साइन जो होता है ये थिक होता है, मोटा होता है, जबकि इंटाइन जो है ये थिन होता है, मतलब पतला होता है। अच्छा, अब इसके देख रहे हैं आप कि ये जगह जहाँ की स्पोरोपोलिनिन आई मीन एक्साइन नहीं है, तो इसको बोलते हैं जर्म पोर। इसको बोलते हैं जर्म पोर यानी जनन छिद्र,
अब आप पूछोगे कि सर इसका फंक्शन क्या है? हाँ, इसका फंक्शन ये है कि इस कोशिका से जब पराग नलिका निकलेगा तो किधर से निकलेगा? ये जो स्पोरोपोलिन है इसको तो ये बेचारा तोड़ नहीं पाएगा, इसको तो कोई नहीं तोड़ सकता। तब जहाँ की एक्साइन यानी स्पोरोपोलिन नहीं है वहाँ से पराग नलिका निकल जाएगा। कहाँ से? जर्मपोर से। अच्छा, अब हम इस कोशिका की बात करते हैं। इस कोशिका को हम या तो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल बोलते हैं, यानी या तो इसको आप कायिक कोशिका बोल दो या तो आप इसको नलिका कोशिका बोल दो, एक ही बात है। यानी इससे क्या निकलेंगे बेटा? पराग नलिका निकलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेल है, इसको आप बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल, यानी जनन कोशिका। ये समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बनाएंगे, ये है ना। तो एक दिन मुझे ये फ़ोन किया, कौन? वेजिटेटिव सेल मेरे नंबर पे फ़ोन किया, बोला सर मुझे तो आप स्टेराइल बोल दिए, यानी मैं तो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकता, मैं तो जनन अक्षम हूँ ना, तो फिर मैं तो निकम्मा ना हो गया सर। मैं कहा रुको, मैं भी तुमको काम देता हूँ, तुम समाज सेवा करना चाहते हो? हाँ सर करना चाहते हैं, बताइए ना कैसे। तो मैं बोला कि तुम एक काम करो कि तुम इस जनरेटिव सेल को फोन करके बोलो कि तुम जब समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बना लोगे तो मादा जननांग में तुम जाओगे कैसे? तुम भाव खा लो थोड़ा। तो वेजिटेटिव सेल बड़ा खुश हो गया। तो फिर इसने इसको फोन किया, किसको? जेनेटिव सेल को। तो जेनेटिव सेल कंफ्यूज हो गया। तो फिर इसने बोला हाँ तुम ही बताओ रास्ता कैसे जाएंगे। तो ये बोला वेजिटेटिव सेल कि मैं अपने शरीर से एक पराग नलिका निकालूंगा, उस पराग नलिका में तुम आ जाना और वो नलिका में नर जननांग यानी वर्तिकाग्र में घुसा दूंगा और वहां पे फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक होंगे, वहां निषेचन हो जाएगा, है ना। तो ये कहानी था, सुने कहानी कितना अच्छा था। तो ये हो गया परागकण की संरचना। परागकण का गुणसूत्रता हैप्लॉइड, अगुणित। और अब इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। किसके डिटेल के बारे में? पोलन ग्रेन के डिटेल के बारे में। आइए देखें डिटेल। अच्छा, जो जर्मपोर हैं, अगर आप डाइकॉट की बात करेंगे, द्विबीजपत्री की बात करेंगे, तो इसमें ना 3 जनन छिद्र होता है, 3 जर्मपोर होता है। लेकिन अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे यानी एक बीजपत्री की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 1 जनन छिद्र होता है। ये सब याद रखना, सब नोट्स में लिखे रहेंगे। चलें अब पोलन ग्रेन का डिटेल्स देखते हैं। पोलन ग्रेन यानी परागकण। अच्छा, परागकण के स्टडी को यानी अगर हम परागकण का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को पैलिनोलॉजी कहते हैं। उसको पैलिनोलॉजी कहते हैं। यह मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद का पहला कोशिका होता है। पहला कोशिका होता है। अब बोलोगे सर पहला कोशिका कैसे? तो देखो ना, ये मान लो अभी पोलन ग्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल, ये इनके एक्साइन है, वाह्यचोल, ठीक। अभी ये पोलन ग्रेन है, लेकिन तब जब ये स्टिग्मा पे यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन मादा जननांग पे चला जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ से पराग नलिका निकालेगा ना, हो जाएगा, अंकुरन हो जाएगा।
और ये जो जेनेटिव सेल हैं दो मेल गैमीट बना लेंगे। अब इस संरचना को हम परागकण नहीं मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट का पहला अवस्था कौन? पॉलन ग्रेन ना। तभी आपने बोला कि परागकण मेल गैमेटोफाइट का पहला कोशिका होता है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि जो परागकण है वो सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा पॉलन ग्रेन ये होता है मायोसोटिस प्लांट में, है ना। मायोसोटिस पौधे में का परागकण सबसे छोटा होता है, यानी स्मॉलेस्ट। ये कौन है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब देखते हैं सबसे लंबा पॉलन ग्रेन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गेस्ट। किसका होता है? मिराबिलिस का होता है, मिराबिलिस का होता है, सबसे लंबा होता है। अच्छा, और सब अब देखते हैं लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये होता है जोस्टेरा का, जोस्टेरा, है ना, ये होता है। ये जो होते हैं मायोसाइटिस के, ये इतना आपको याद नहीं रखना है। ये 25 माइक्रोमीटर के होते हैं, ये 250 माइक्रोमीटर के होते हैं, और ये 2500 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये बस बताया आपको, डीप बताया। ओके, और ये कौन है बेटा? लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है। ओके, चले अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। अधिकांश पौधे, अधिकांश आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म अपना पॉलन ग्रेन यानी परागकण दो कोशिकीय अवस्था यानी 2 सेल्ड स्टेज में मुक्त करते हैं, है ना। 2 सेल्ड स्टेज देखो ना, एक सेल वेजिटेटिव सेल और एक सेल कौन था? जेनेटिव सेल। तो अभी कितने सेल हैं? 2 ना, इसीलिए तो दो सेल में कौन कौन? एक वेजिटेटिव सेल यानी एक कायिक कोशिका आ गया, अब प्लस एक कौन? बोलो, जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका आ गया। अधिकांश, और ये अधिकांश कितने? ये 60% जो आवृतबीजी पौधे हैं वो अपना पॉलन ग्रेन यानी जब एंथर फैटता है तो रिलीज किया ना, मुक्त किया ना। तो कितने कोष की अवस्था में? 2 कोष की अवस्था में। 2 कोष का अंदर में कौन कौन? एक वेजिटेटिव सेल यानी ट्यूब सेल और एक जेनेटिव सेल। अब बच गया 40%। 40% एंजियोस्पर्म्स अपना पॉलन ग्रेन 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त करते हैं। 3 सेल्ड स्टेज मतलब 3 कोशिकीय अवस्था। 3 कोशिका में कौन कौन हो जाएगा? एक तो वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, बड़ी खुशी की बात है ना। और 2 कौन हो जाएंगे? 2 मेल गैमीट हो जाएंगे, 2 मेल गैमीट हो जाएंगे। तो कितने सेल हो गए? 3 सेल हो गए। यानी कम एंजियोस्पर्म्स में ये पहले ही मेल गैमीट बन जाते हैं तब मुक्त होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल होते हैं और मुक्त होते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, आइए। क्या जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसका उपयोग आहार संपूरक के रूप में भी होता है। आहार संपूरक, जिसको आप फूड सप्लीमेंट कहते हैं, फूड सप्लीमेंट कहते हैं,
के रूप में होता है। किस किस रूप में होता है? तो सिरप बनाया जाता है, टैबलेट बनाया जाता है, और इस सिरप और टैबलेट का यूज़ खिलाड़ी भी करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, और धावक घोड़े भी करते हैं, को करवाया जाता है, यानी जो रेसिंग हॉर्स होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी होते हैं, और कौन? रेसिंग हॉर्स जो घोड़े प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और इनको जब ये खिलाया जाता है तो इनके कार्य क्षमता बढ़ जाते हैं। कार्य क्षमता क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, है ना। चले, कुछ पॉलन ग्रेन से एलर्जी उत्पन्न होता है। कुछ पॉलन ग्रेन से क्या उत्पन्न होता है बच्चों? एलर्जी। एलर्जी। और इससे जो एलर्जी होता है उसको बोलते हैं हे फीवर। याद रखना, ये भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? हे फीवर। और क्या सभी पौधों के पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है? नहीं, कुछ पौधे हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको वैसे नोट्स में मैंने बहुत लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ मेनली एक याद रखना है, पार्थेनियम। इसको गाजर घास भी बोलते हैं। ये हमारे देश का पौधा नहीं है। ये जब हमारे देश में गेहूं का आयात हो रहा था विदेशों से, तो उस गेहूं में इसके सीड्स आ गए थे, और आज ये आलम है कि ये परेशान करके किसानों को रखा है। पार्थेनियम और भी हैं, चिनोपोडियम है, बाथू हैं, बहुत है, बट मेनली आपको ये याद रखना है। कौन? पार्थेनियम, है ना। तो ये थे आपके इसके यूज। अच्छा, पॉलन ग्रेन से क्रीम, कॉस्मेटिक का निर्माण भी होता है। है ना। तो इस तरह आपका जो मेल पोर्शन था, यानी नर जननांग था, वो खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बच गया है पॉलन की वायबिलिटी, जनन क्षमता, वो देखेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।